हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेक्स ऑफ जे के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेक्स ऑफ कश्मीर। लेक्स ऑफ कश्मीर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्स ऑफ कश्मीर, लेक्स लेक्स ऑफ कश्मीर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कलर भी मैं पहले चेंज करता हूँ। ठीक है, लेक्स ऑफ कश्मीर। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए वलर लेक। वलर लेक सबसे पहले हम पढ़ेंगे। वलर लेक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। शाबाश। कहाँ पे है वलर लेक? किस डिस्ट्रिक्ट में है? बांडीपोरा में। किस डिस्ट्रिक्ट में है वलर लेक? बांडीपोरा में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी हम देखेंगे, अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये बांडीपोरा, और सोपोर, बांडीपोरा और सोपोर के बीच में है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन बांडीपोरा एंड सोपोर, या हम कहेंगे इट लाइज बिटवीन बांडीपोरा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है, इसका जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो कहाँ पे है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। सो वी विल से दैट वलर लेक कहाँ पे है? ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी याद रखना कि जो वलर लेक है ना, इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी एज वेल एज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो वलर लेक है ना, ये बना है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। क्या कहा जा रहा है? ये बना है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि अर्थक्वेक्स एटसेट्रा वगैरह की वजह से, ठीक है, अर्थ के हिलने की वजह से क्या बना है? शाबाश। अर्थ का क्या टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने आपको वहां पे पढ़ाए थे ना, जब वो एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हुए या बाकी चीजें, तो वही उसी सेम उसी फिनोमेनन से कहा जा रहा है कि यही वलर लेक भी उसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बने थे। ठीक है, वैसे तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो ना, ये एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। अब डेप्थ में आपको यहाँ पे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था इंडियन ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अच्छा देखिए, ये भी याद रखना कि ये कहा जा रहा है कि ये जो वलर लेक है ना, इट्स रिमेनेंट, यानी कि ये एक पार्ट रहा है। किसका? ये एक पार्ट रहा है, इट्स रिमेनेंट ऑफ सतीसार। सतीसार जो थी, ठीक है, सतीसार का ये एक पार्ट था। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी पूरी कश्मीर वैली पहले क्या थी? ये एक सर थी। क्या थी? ये एक सर थी, ये एक बहुत बड़ा लेक था। ठीक है, जिसको हम बोलते थे सतीसार। तो उसी सतीसार को फिर जब ड्रेन किया कश्यप ऋषि ने, कहाँ पे? बारामूला से। फिर वाटर जब आउटफ्लो हुआ तो यहाँ पे लैंड अपीयर हुई। तो उसी सतीसर लेक का ये पार्ट है। किसका? सतीसर का पार्ट है। कौन? वलर लेक। अच्छा, ये भी याद रखना, 60% जो फिश प्रोडक्शन हमारे जम्मू एंड कश्मीर से होती है ना, 60% जो फिश प्रोडक्शन हमारे जम्मू एंड कश्मीर से होती है ना, वो इसी वलर लेक से आती है। कहाँ से? वो वलर लेक से ही आती है। अच्छा याद रखना, डीपेस्ट पार्ट जो है ना, डीपेस्ट पार्ट जो इस लेक का है, डीपेस्ट पार्ट जो वलर लेक का है ना, पता है उसको क्या बोलते हैं? डीपेस्ट पार्ट ऑफ वलर लेक इज नोन एज मोटा खून। क्या उसको बोला जाता है? डीपेस्ट पार्ट ऑफ वलर लेक इज नोन एज मोटा खून, और इट्स आल्सो नोन एज गफ ऑफ कार्पस। गफ ऑफ कार्पस, गफ ऑफ कार्पस किस लेक में है? ये वलर लेक को कहा जाता है। जो इसका डीपेस्ट पार्ट है उसको मोटा खून, या हम कहेंगे गफ ऑफ कार्पस उसको कहा जाता है। देखिए, ये कहा जाता है कि जितने भी बॉडीज इसमें ड्राउन हो चुके हैं, जितने भी मतलब बंदे इसमें अभी तक डूब चुके हैं ना, तो वो सभी के सभी कहाँ पे फिर जुमा होते थे? इसी मोटा खून गफ ऑफ कार्पस के पास में वो जुमा होते थे। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा गया ना, ये पूछा गया ना कि किस साइड में वलर लेक जो है वो डीपेस्ट है? वटलब का जो साइड है ना, वटलब, ठीक है, वटलब का जो साइड है ना, वहां पे डीपेस्ट पार्ट है इस लेक का। ठीक है, वटलब आपको पता है ना कहाँ पे है? बाबा शुकुरदीन जो हिल है, बाबा बाबा शुकुरदीन जो हिल है ना, बाबा शुकुरदीन हिल के नजदीक पड़ता है एक जगह जिसको हम बोलते हैं वटलब। वही वटलब पे, ठीक है, वही वटलब पे डीपेस्ट पार्ट है डल लेक का। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत सारी स्ट्रीमर्स आती जाती रहती है इसमें। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीमर्स जो किसमें बढ़ती है? वलर लेक में। इसमें आप याद रखना, हरबूजी जो है ना, हरबूजी किस में पड़ती है? हरबूजी भी वलर लेक में ही पड़ती है। अरह जो है ना, अरह नाला जो है वो भी इसमें पड़ती है। ठीक है, इरन जो है ना, इरन भी इसी में पड़ती है। पुहरू जो है ना, पुहरू भी
किस में पड़ती है, वॉलर लेक में ही पड़ती है, वॉलर लेक के साथ ही वो ज्वाइन करती है। अच्छा साथ में ये भी याद रखना कि देखिए यहाँ पे रामसर साइड जो है ना, रामसर साइड हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो है उसमें वॉलर का नाम भी आता है। वॉलर वाज आल्सो डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट, रामसर साइट, ठीक है। तो हमारा वॉलर जो है ये भी एक रामसर साइट है। इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था, इसको 1990 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। देखिए रिवर जहलिम जो है ना, रिवर जहलिम, रिवर जहलिम भी इसमें इंटर होती है, किस में, वॉलर लेक में। रिवर जहलिम जो है ना वो इसमें साउथ ईस्ट से, वो इसमें साउथ ईस्ट से एंटर होती है। रिवर जहलिम जो है ना वो इसमें साउथ ईस्ट से एंटर होती है और फिर आउट, और फिर लीव कहाँ से करती है, एंटर कहाँ से होती है, साउथ ईस्ट से, फिर लीव करती है वेस्ट से, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे वॉलर लेक है, ये इसका ईस्ट, ये इसका क्या है साउथ, ये इसका वेस्ट, ये इसका नॉर्थ। आती कहाँ से शाबाश, क्या मैंने आपको बोला कहाँ से आती है, साउथ ईस्ट से ऐसे आती है, फिर चलिए कहाँ से जाती है वापस, वेस्ट से ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक। वॉलर लेक इसमें एंटर और लीव करती है। ये भी याद रखता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वॉलर लेक जो है ना, वॉलर लेक, जाहलिम रिवर मेक्स, जाहलिम रिवर मेक्स, जाहलिम रिवर जो है ना, जाहलिम रिवर, जाहलिम रिवर मेक्स डेल्टा, किसमें डेल्टा बनाती है, जाहलिम रिवर जो है वो किसमें डेल्टा बनाती है, शाबाश, वो वॉलर लेक में अपना डेल्टा बना देती है। अच्छा इंशंट नेम जो था, इंशंट नेम, इंशंट नेम वॉलर का क्या है, व्हाट इज द इंशंट नेम ऑफ वॉलर लेक, इंशंट नेम ऑफ वॉलर लेक इज महा, महापद्मासर, इंशंट नेम ऑफ वॉलर लेक इज महापद्मासर, ठीक है। अच्छा जो नीलामात पुराना है ना, नीलामात पुराना में भी इसका नाम क्या लिखा गया है, नीलामात पुराना जो है, नीलामात पुराना में भी इसका नाम जो है वो महापद्मा सर ही है, महापद्मा सारस उसमें लिखा गया है, ठीक है। महापद्मा सारस किस में लिखा गया है, नीलामत पुराना में ने वॉलर लेक का नाम क्या मेंशन किया है, महापद्मा सरस। सो वी कैन से दैट वॉलर लेक इज आल्सो नोन एज महापद्मा सर, ठीक है। अच्छा जो अल बिरूनी है ना, अल बिरूनी, अल बिरूनी जो था उसने अपनी बुक में वॉलर को क्या नाम रखा है, उसने बॉलर लिखा है, क्या लिखा है, बॉलर, बॉलर। फिर इसी बॉलर जो है ना, इसी बॉलर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज की गई, पहले इसका चेंज किया गया, फिर इसका नाम पड़ा वॉलर, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे WULAR, ठीक है। पहले बॉलर, फिर WULAR वॉलर, फिर WULAR वॉलर। आज हम प्रेजेंटली इसको हम पढ़ते हैं एज वॉलर। पहले अल्बिरूनी ने क्या कहा था, ये क्या है, बॉलर। एक्चुअली बहुत सारे जो मतलब हिस्टोरियंस ना उसका उनका मानना ये है कि ये जो वॉलर है ना, WULAR वॉलर, इस वॉलर में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें WU जो है, WUL जो है वुल, इट्स वुल प्लस आर, वुल प्लस आर। तो वुल का मतलब पता है क्या होता है, वुल का मतलब होता है गैप, क्या होता है, वुल का मतलब होता है गैप। तो वॉलर जो है ना ये कहा गया था कि देखिए ये एक गेप जैसी है, ठीक है। ये कहा गया जा रहा था कि वॉलर जो है ना यहाँ पे एक गेप थी, क्या थी, एक गेप थी, इसीलिए इसका नाम फिर वॉलर पड़ा, ठीक है। क्योंकि वुल कश्मीर में किसको बोलते हैं, गैप को बोलते हैं, तो वॉलर इसका नाम इसीलिए पड़ा। अच्छा अब देखिए ये जो वॉलर लेक है ना, इट इज आल्सो नोन एज उलूला, वॉलर लेक इज आल्सो नोन एज उलूला। अब आप बताओगे इसको उलूला क्यों बोलते हैं। देखिए आफ्टरनून के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे जैसे कि आपको पता है इसका एरिया बहुत बड़ा है, और एरिया बहुत बड़ा जब होगा किसी भी ओशन में, किसी भी समंदर में, किसी भी लेक का जब एरिया बहुत बड़ा होगा, डायमेंशंस बड़े होंगे, तो फिर वहाँ पे वेव्स जो है वो उठते रहते हैं। तो इस तरीके से आफ्टरनून के टाइम पे वॉलर लेक में भी क्या उठते हैं, यहाँ पे भी वेव्स उठते हैं, क्या उठते हैं, वेव्स उठते हैं। और उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं वेव्स को हम उलूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, उलूला। वो वेव्स जो वॉलर लेक में उठते हैं आफ्टरनून के टाइम पे, उनको क्या बोलते हैं, उलूला बोलते हैं। एक्चुअली जो उलूला है ना, उलूला एक संस्कृत टर्म है, क्या है, उलूला जो है ना ये एक संस्कृत टर्म है। उलूला का मतलब होता है स्टार्मी, स्टार्मी लीपिंग, स्टार्मी लीपिंग, यानी कि स्टार्मी हाई राइजिंग वेव्स, ठीक है, हाई राइजिंग वेव्स उलूला का मतलब होता है। सो डल लेक इज आल्सो नोन एज उलूला, ठीक है। अच्छा डल लेक के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, डल लेक के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया था, ठीक है। ये आर्टिफिशियल आइलैंड किसने बनाया था, ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड इसमें बनाया था, ये बनाया था जैनुल आबदीन ने, किसने, जैनुल आबदीन ने, जिसको हम बुडशाह के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बुडशाह के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हम कहेंगे बुडशाह, ठीक है। बुडशाह ने बनाया था क्या, आर्टिफिशियल आइलैंड, किसमें, वॉलर लेक में। उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है, जैना लेक। तो जैना लेक क्या है, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, किसमें,
वॉलर लेक में। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि वॉलर लेक में कौन सा प्रोजेक्ट है, वॉलर लेक के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो याद रखना तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ना, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो वॉलर लेक के ऊपर बनाया गया है। तो सिनस 1987 क्या था, सिंस 1987 ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। किसके ऊपर? तुलबुल प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक। अच्छा देखिए, इसमें बोटिंग भी की जाती है, वॉलर लेक जो है इसमें बोटिंग भी की जाती है, इसमें वाटर वाटर सपोर्ट्स भी खेले जाते हैं। ठीक है, इसमें वाटर सपोर्ट्स भी खेले जाते हैं, इसमें वाटर सीकिंग भी की जाती है, वाटर सीकिंग भी इसमें की जाती है। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म जो है, इन्होंने केरला इन्होंने केरला के साथ कोलैबोरेशन की है। क्या की है? केरला के साथ कोलैबोरेशन की है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म, इन कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म एंड J&K टूरिज्म। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, जो उनकी मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ यानी कि सेंट्रल लेवल की जो मिनिस्ट्री है टूरिज्म की, उन्होंने केरला के साथ कोलैबोरेट किया। केरला के साथ क्या किया? शाबाश, केरला के साथ अथवास किया, केरला के साथ कोलैबोरेट किया, केरला के साथ ज्वाइन किया, केरला की टूरिज्म के साथ ज्वाइन किया और J&K की टूरिज्म के साथ ज्वाइन किया, और यहाँ पे फिर वाटर सीकिंग जो है ना, वाटर सीकिंग लॉन्च की। ठीक है, सिर्फ वाटर सीकिंग नहीं, वाटर सपोर्ट्स भी, बोटिंग भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म एंड J&K टूरिज्म। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉलर लेक। अब हम पढ़ेंगे डल लेक के बारे में। अब आप डल लेक को अंडरलाइन कर लीजिए। डल लेक, डल लेक के बारे में सबसे पहला पॉइंट, डल लेक जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट, इट इज सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूटी J&K। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूटी J&K। किस डिस्ट्रिक्ट में है डल लेक? ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है डल लेक। अच्छा, इसके बाद याद रखना, डल लेक इज आल्सो नोन एज जिवेल, जिवेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। इट्स आल्सो नोन एज जिवेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक, और डल लेक इज आल्सो नोन एज श्रीनगर जिवेल। ठीक है, अच्छा, इट्स आल्सो नोन एज लेक पर एक्सीलेंस, लेक पर एक्सीलेंस। लेक पर एक्सीलेंस इसको किसने ये टाइटल दिया था? ये इसको सर वाल्टर लॉरेंस, यानी कि सर वाल्टर लॉरेंस ने कहा था डल लेक के बारे में, दैट इट इज लेक पर एक्सीलेंस। ठीक है, अच्छा, ये जो डल लेक है ना, डल लेक के सराउंडिंग्स में हमें फेमस मुगल गार्डन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, मुगल गार्डन जो है ना वो किसके सराउंडिंग्स में है? वो डल लेक के सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, जो एंशंट संस्कृत टेक्स्ट्स हैं, एंशंट संस्कृत टेक्स्ट्स में डल लेक को किस नाम से पुकारा गया है? डल लेक का क्या नाम रखा गया है एंशंट संस्कृत टेक्स्ट्स में? तो अकॉर्डिंग टू एंशंट संस्कृत टेक्स्ट्स, द एंशंट नेम ऑफ डल लेक वाज महासरित। क्या इसका नाम था? महासरित। और ये कहा जा रहा है कि डल लेक के ईस्टर्न बैंक पे, डल लेक के ईस्टर्न बैंक पे एक क्या थी? एक विलेज थी जिसका नाम था इसाबार। क्या उसका नाम था? इसाबार। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इसाबार है ना, जो डल लेक के ईस्टर्न साइड पे ये विलेज थी, ये था जो गॉडेस दुर्गा थी, जो गॉडेस दुर्गा है, गॉडेस दुर्गा जो थी, गॉडेस दुर्गा का ये क्या था? रेजिडेंस। तो गॉडेस दुर्गा का रेजिडेंस क्या था? शाबाश, इसाबार, जो कहाँ पे था? ईस्ट ऑफ डल लेक पे जो विलेज था। ठीक है, अच्छा, ये जो विलेज है ना, ये जो विलेज था इसाबार, दिस इसाबार वाज आल्सो नोन एज सुरेश्वरी। इसाबार वाज आल्सो नोन एज सुरेश्वरी। तो इसका मतलब है सुरेश्वरी जो है दैट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ठीक है, और ये जो डल लेक है ना, डल लेक से का जो ईस्टर्न बैंक है, जहाँ पे, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ सुरेश्वरी इस जगह का नाम था, या इसाबार हम कहेंगे, तो यहाँ से एक स्प्रिंग भी निकलती है जिस स्प्रिंग का नाम था सताधारा, सताधरा। ठीक है, सताधरा उस स्प्रिंग का नाम था। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए, जो फ्लोटिंग गार्डन्स किस में है? डल लेक में जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको रड कहा जाता है। RAD या RADH लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उनको रड कहा जाता है। और डल लेक में तो शिकाराज राइडिंग होती है, मोटर बोट्स की राइडिंग होती है। ठीक है,
मोटर बोट्स की राइडिंग होती हैं, ठीक है। इसमें हाउस बोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाउस बोट्स भी देखने को मिलेंगे। ये जो डल लेक में रड्स है ना, जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, याद रखना उसमें लोटस के फ्लावर्स, उसमें लोटस के फ्लावर्स ब्लूजम होते हैं, ठीक है। लोटस के फ्लावर्स उसमें ग्रो करते हैं। अच्छा, लोटस के फ्लावर्स अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए लोटस के फ्लावर्स कब ब्लूम होते हैं, ये कब ब्लूजम होते हैं, ये जुलाई अगस्त में ये ब्लूम होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो डल लेक है ना, डल लेक को डिवाइड किया गया है, ठीक है। डल लेक को डिवाइड किया गया है चार बेसिन्स में, ठीक है। डल लेक को डिवाइड किया गया है चार बेसिन्स में, या हम कहेंगे इसको डिवाइड किया गया है चार रीजन्स में। सबसे पहला है गगरीबल, ठीक है। गगरीबल किसका पार्ट है, ये भी डल लेक का ही पार्ट है। दूसरा है फिर लकुट डाल, ठीक है, लकुट डाल। इसके बाद है फिर बोट डाल, क्या BOUD या BOD, बोर्ड एक ही बात है, ठीक है, बोट डाल। और उसके बाद फिर और एक है जिसका नाम है नागिन, ठीक है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि नागिन जो है वो भोट डाल के साथ ही आता है, या उसको कुछ लको डाल के साथ ही जोड़ देते हैं, कुछ गागरी बाल के साथ ही जोड़ देते हैं। लेकिन लास्ट पे ये देखा जा रहा है कि इसके कुछ अलग फीचर्स हैं अपने, नागिन लेक जो है ना इसके अपने फीचर्स हैं, तो इसलिए इसको क्या अलग से एक बेसिन, एज ए सेपरेट बेसिन इसको करार दिया गया, ठीक है। तो गागरीबाल, लकोट डाल, बोट डाल और नागिन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लकोट डाल की, लकोट डाल और बोट डाल जो है ना, लकोट डाल और बोट डाल जो है, लकोट डाल और बोट डाल में क्या है, इसमें आइलैंड्स है, क्या है, इनके सेंटर पे आइलैंड्स है। लकोट डाल के सेंटर पे भी आइलैंड, बोट डाल के सेंटर पे भी आइलैंड है। ये जो लकोट डाल और बोट डाल के आइलैंड्स है ना, इनके आइलैंड्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। कौन सा आइलैंड है लकोट डाल, अगर हम बात करेंगे पहले किसकी, अगर हम पहले बात करेंगे लकोट डाल की, तो लकोट डाल में कौन सा आइलैंड है, याद रखना इसके सेंटर में है रोपा लेक, क्या है, रोपा लेक, रोपा लेक, रोपा लेक आइलैंड। रोपा लेक आइलैंड इज आल्सो नोन एज चार चिनारी, रोपा लेक आइलैंड इज आल्सो नोन एज चार चिनारी आइलैंड। और जो बोटडल है ना, बोटडल के सेंटर में जो आइलैंड है उसको कहा जाता है सोना लेक, सोना लेक, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो रूपा लेक और सोना लेक है ना, ये बिल्ट किए थे मुगल एम्पायरर्स ने, किसने, ये मुगल एम्पायरर्स ने ये बनाए थे, कौन, ये जो आइलैंड्स इसमें हैं चार चिनारी और सोना लेक, या रूपा लेक और सोना लेक। अच्छा, जो फेमस मुगल गार्डन्स फॉर एग्जांपल शालीमार बाग है, ठीक है, शालीमार बाग है, निशात बाग है। तो ये जो है ना, या अगर आपसे पूछा गया जो दरगाह है ना, दरगाह या हजरत बल श्राइन, ठीक है, हजरत बल, हजरत बल श्राइन, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या है, ये डल लेक के किनारे पे, ठीक है। दीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, या वी कैन से दीज आर सिचुएटेड अराउंड द डल लेक, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना जो डल लेक के सराउंडिंग्स में जो रोड जाता है ना, ऐसे करवट रोड जो जाता है, उस रोड को हम क्या बोलते हैं, ये जो रोड है ना, दिस रोड इज नोन एज बुलवार्ड रोड, क्या इसको कहा जाता है, बुलवार्ड रोड, रोड जो किसके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स में डल लेक के। अच्छा, डल लेक जो है ना, डल लेक का जो वेस्टर्न पार्ट है, डल लेक के वेस्टर्न पार्ट पे आपको एक पार्क देखने को मिलेगी, उसको कहा जाता है नेहरू पार्क। तो नेहरू पार्क लाइज ऑन द वेस्टर्न टर्माइन्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ, शाबाश, किसके वेस्टर्न बैंक पे है ये, डल लेक पे, नेहरू पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए नागिन, नागिन लेक, नागिन लेक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, निगीन लेक, नागिन लेक या निगीन लेक, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लकुट डाल, बोट डाल, गागरीबाल और नागिन लेक। तो निगीन, नागिन लेक विच इज आल्सो नोन एज निगीन, है, याद रखना निगीन लेक इसको कहा जाता है। कहाँ पे है, ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है, ये भी श्रीनगर में ही है, बिल्कुल डल के नजदीक है ये, ठीक है। फ्यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम डल लेक, ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डल लेक। अच्छा, याद रखना ये वाला जो लेक है ना, इट इज माइल्डली यूट्रॉफिक, यानी कि इसमें यूट्रॉफिकेशन हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, धीरे धीरे बढ़ रही है यूट्रॉफिकेशन इसमें, ठीक है। क्या यूट्रॉफिकेशन फिशेस के लिए ठीक है या गलत है, यूट्रॉफिकेशन फिशेस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फिशेस की सर्वाइवल के लिए यूट्रॉफिकेशन ठीक है या गलत है, ये मुझे बताना आप, ठीक है, गलत है, याद रखना, ठीक है। अगर आपने यूट्रॉफिकेशन भी नहीं पढ़ा है तो गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये जो निगीन लेक है ना, ये डल लेक के साथ कनेक्टेड है, क्या है, ये मान लीजिए डल लेक है, यहाँ पे निगीन लेक है, ये डल लेक के साथ कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे एक छोटी सी क्या है, वाटर चैनल है, ठीक है। उसी वाटर चैनल के थ्रू, इसी नैरो स्ट्रेट के थ्रू, इसी नैरो वाटर चैनल हम कहेंगे, इसी नैरो स्ट्रेट के थ्रू ये डल लेक के साथ, निगीन लेक जो है ना, ये डल लेक के साथ कनेक्टेड है। अच्छा,
नागिन लेक जो है, ये जो नगीन लेक है, ये इसके अलावा डल लेक के अलावा ये खुशलसर जो है ना, खुशलसर और गिलसर के साथ भी कनेक्टेड है। खुशलसर और गिलसर के साथ भी ये कनेक्टेड है। अच्छा, ये खुशलसर और गिलसर के साथ कैसे कनेक्टेड है? ठीक है, ये नगीन लेक है, ये खुशलसर, ये गिलसर, ये इनके साथ कैसे कनेक्टेड है? याद रखना, ये इनके साथ कनेक्टेड है थ्रू ए नैरो चैनल। ठीक है, एक वाटर चैनल के साथ ये कनेक्टेड है, जिस वाटर चैनल का नाम है नाला नाला आमिर खान। नाला आमिर खान उस चैनल का नाम है। ठीक है, तो विच चैनल कनेक्टर्स खुशलसर एंड गिलसर विद नगीन लेक? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नाला आमिर खान। और ये कहा जा रहा है कि ये जो नगीन लेक की जो लैंड है, नगीन लेक के आसपास भी जो ये लैंड है, नगीन लेक की जो लैंड थी, तो ये किसकी थी? ये कहा जा रहा है कि ये हकीम फैमिली वालों की थी। ठीक है, ये एक फैमिली की थी जिसका हम बोलते थे हकीम फैमिली। ठीक है, ये हकीम फैमिली की लैंड थी। हकीम फैमिली वाले कहाँ पे रहते थे? वो वहीं पे हकीम मोहल्ला में ही रहते थे। कहाँ पे? हकीम मोहल्ला में जो हकीम फैमिलीज थी उनका था ये। ठीक है, हकीम मोहल्ला यानी कि बागवानपुरा। बागवानपुरा, ठीक है, बागवानपुरा में जो हकीम मौला था, वहां पे जो हकीम फैमिलीज थी, उन्हीं हकीम फैमिलीज का ये सारा जो लैंड था नगीन का, ये उनका ही था। और सबसे ज्यादा हकीम फैमिलीज का तो था, उस वहां पे तो बहुत सारे हकीम फैमिलीज थी, लेकिन सबसे ज्यादा लैंड किसकी थी, किस हकीम की थी? तो उसका नाम था हाजी हाजी हकीम मोहम्मद। हाजी हकीम मोहम्मद। और उसकी जो वाइफ थी ना, सबसे ज्यादा जो पोर्शन था जमीन का, वो उनका ही था। और याद रखना, ये जो नागिन लेक है ना, इसके सराउंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे? विलो के ट्रीज और पॉपुलर के ट्रीज। विलो और पॉपुलर के ट्रीज इसमें अबंडेंटली इसके सराउंडिंग्स में है। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना, नगीन लेक इज नोन एज जिवेल इन द रिंग। जिवेल इन द रिंग। जिवेल इन द रिंग किस लेक को कहा जाता है? नगीन लेक को, या जिसको बोलते हैं नागीना लेक या नागीन लेक। ठीक है, नागीना लेक भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो नागीना लेक है ना, ये हरी पर्वत जो है ना, हरी पर्वत हिल लॉक जो है, यानी कि हरी पर्वत जो हिल है, उसके बिल्कुल करीब ये लेक आपको देखने को मिलेगा ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक। ठीक है, डल लेक के वेस्टर्न साइड पे आपको नागीना लेक देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, चाहे वलर लेक हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे डल लेक हो, या चाहे आपने अभी तक देखा नागीना लेक, इन तीनों के तीनों लेक्स जो है ना, यहाँ पे आपको हांजी कम्युनिटीज देखने को मिलेंगे। हांजी कम्युनिटीज क्या देखने को मिलेंगे? हांजी कम्युनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब हांजी किसको हम बोलते हैं? जो फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन की जो ट्राइब है ना, उनको हम हांजीज बोलते हैं। वही हांजीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब आप अंडरलाइन कर लीजिए आंचार लेक। आंचार लेक, शाबाश। आंचार लेक कहाँ पे है? आंचार लेक भी श्रीनगर में ही है। कहाँ पे आंचार लेक? आंचार लेक भी श्रीनगर में ही है। लेकिन याद रखना, आंचार लेक जो है ना, ये स्वैम्पी एरिया है। क्या है? स्वैम्पी एरिया, मतलब डेमी एरिया, मार्श एरिया आंचार लेक का। और आंचार लेक में सिंध नाला जो है ना, सिंध नाला इसमें एक साइड से एंटर होती है और दूसरे साइड से फिर वापस चली जाती है। तो सिंध नाला जो है वो आंचार लेक में एक साइड से एंटर होती है, दूसरे साइड से वो बाहर चली जाती है। ये बिल्कुल गांधरबल के बिल्कुल करीब है। ये कौन? गांधरबल के बिल्कुल नजदीक आपको आंचार लेक मिलेगा। ठीक है, और याद रखना, इसके नॉर्थ वेस्टर्न बैंक पे एक फेमस टाउन है। आंचार लेक के नॉर्थ वेस्टर्न बैंक, ठीक है, आंचार लेक के नॉर्थ वेस्टर्न बैंक पे एक फेमस टाउन है, जिस टाउन का नाम है गांधरबल। आज तो हम बोलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? गांधरबल। ठीक है, तो गांधरबल इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बैंक ऑफ विच लेक? शाबाश, आंचार लेक। अच्छा, ये जो लेक है आंचार लेक, डल लेक के साथ कैसे कनेक्टेड है? आंचार लेक जो है ना, आंचार लेक डल लेक के साथ कैसे कनेक्टेड है? याद रखना, इट्स कनेक्टेड वाया आमिर खान नाला। ठीक है, आमिर खान नाला जो है ना, आमिर खान नाला ही किसको कनेक्ट करता है? आंचार लेक और डल लेक को भी। अच्छा ये भी याद रखना, डल गेट जो है ना, डल गेट, डल का जो गेट है ना, डल गेट, ठीक है, डल गेट जो है ना, वो डल को कनेक्ट करता है किस लेक के साथ? नगीन लेक के साथ। याद रखना, अगर अलग से पूछा गया डल गेट डल को किस लेक से कनेक्ट करता है, तो याद रखना डल गेट से कनेक्ट करता है। जिस वक्त फ्लड्स आते हैं ना, जिस वक्त फ्लडिंग होती है, ठीक है, जिस वक्त फ्लडिंग होती है किस में? डल में। डल में जब पानी का जो मतलब पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो डल लेक को का जो एक्सेसिव वाटर है ना, डल लेक का जो एक्सेसिव वाटर यानी कि डल लेक का जो ओवरफ्लो होता है ना वाटर का, वो फिर डाइवर्ट किया जाता है। कहाँ पे? वो फिर डाइवर्ट आंचार लेक में किया जाता है। किस लेक में?
वो आंचार लेक में फिर डाइवर्ट किया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया। अगर आपसे पूछा गया कि फ्लड लंग ऑफ जहलिम, फ्लड लंग ऑफ जहलिम जो है, फ्लड लंग ऑफ जहलिम, ये किस लेक को कहा जाता है? इट्स फ्लड लंग ऑफ जहलिम। तो आप याद रखना वो है डल लेक। ठीक है, डल लेक इज नोन एज फ्लड लंग ऑफ जहलिम। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, ये वहां पे आप ऐड करना। ठीक है, फ्लड लंग ऑफ जहलिम कौन है? डल लेक, याद रखना। ठीक है, तो आंचार लेक हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डल लेक और वादर लेक में जिस तरीके से हांजी कम्युनिटी है ना, हांजी, हांजी कश्मीरी में उसको बोलते हैं हंस, गाड़ हंस। ठीक है, हंस। तो हांजी जो है ना, हांजी कम्युनिटी आपको आंचार लेक में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली आंचार लेक के नजदीक एक एरिया है, आंचार लेक के नजदीक एक एरिया है। उस विलेज का नाम क्या है? उस विलेज का नाम भी आंचार ही है। उसी आंचार में ही, उसी आंचार विलेज में ही हांजी कम्युनिटी वाले रहते हैं। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए मानसबल लेक। मानसबल लेक, सबसे पहला पॉइंट, मानसबल लेक कहाँ पे है? शाबाश, मानसबल लेक है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? मानसबल लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए जो सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स जो है ये किसको कहा गया है? ये मानसबल लेक को ही कहा गया है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए मानसबल लेक जो है, इस लेक का नाम किस लेक से डिराइव किया गया है? ये कहा जा रहा है कि इसका नाम जो है ना वो लेक मानसरोवर, ठीक है, वो लेक मानसरोवर से निकाला गया है। इसका नाम जो है वो लेक मानसरोवर से डिराइव किया गया है। कहाँ पे है मानसबल लेक? गांधरबल में। कहाँ पे? गांधरबल में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि डीपेस्ट लेक कौन है, डीपेस्ट लेक कौन है J&K का, या डीपेस्ट लेक कौन है कश्मीर का, या डीपेस्ट लेक कौन है इंडिया का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया हो, चाहे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया हो, एक सेकेंड, चाहे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया हो, चाहे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे डीपेस्ट लेक ऑफ J&K हो, तो वो कौन है? वो है हमारा मानसबल लेक। सो इट्स आल्सो नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो डेप्थ है ना वो 13 मीटर है। कितनी? 13 मीटर, यानी कि 43 फीट इसकी, 43 फीट इसकी क्या है? डेप्थ है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, डल लेक से भी ज्यादा जो लोट्स है ना, लोट्स की ग्रोथ डल लेक से भी ज्यादा कहाँ पे होती है? मानसबल लेक में होती है। ठीक है, कब? जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में। ठीक है। अच्छा, ये जो मानसबल लेक है ना, के मानसबल लेक जो है ना, इसको तीन साइड्स पे, तीन विलेज है। क्या है? तीन साइड्स पे इसको तीन विलेज है, यानी कि इट्स इनसर्कल्ड बाय थ्री विलेजेस। इट इज इनसर्कल्ड बाय इट्स इनसर्कल्ड बाय थ्री विलेजेस। वो जो तीन विलेजेस हैं, उन तीन विलेज का नाम क्या है? एक है जरोकबल, ठीक है, जरोकबल एक विलेज है इसके इसके साइड में। दूसरा है कोंडाबल एक साइड में इसके, और लास्ट वन दैट इज कोंडाबल, लास्ट वन दैट इज गांधरबल। ठीक है, गांधरबल। तो गांधरबल, जरोकबल और कोंडाबल, ये तीन प्लेस है जो इसको तीन साइड्स पे इंसर्कल करती हैं। अच्छा, जो कोंडाबल है ना, कोंडाबल, याद रखना मेरे दोस्तों, कोंडाबल जो है ना, कोंडाबल इज आल्सो नोन एज किलिन प्लेस, कोंडाबल इज आल्सो नोन एज किलिन प्लेस, याद रखना। ठीक है, ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, इसलिए के जरूरी नहीं याद रखना किस साइड पे है आप। अच्छा, जो मानसबल लेक है ना, मानसबल लेक इज कनेक्टेड विद जहलिम लेक। ठीक है, मानसबल लेक इज कनेक्टेड विद जहलिम लेक। कहाँ पे? बाय ए कैनाल। ठीक है, बाय ए कैनाल, एक छोटी सी कैनाल जो है वो जहलिम लेक और मानसबल लेक को क्या करती है? मानसबल लेक को कनेक्ट करती है। ठीक है, कैनाल एक है, ये जहलिम और मानसबल को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। अच्छा, कहाँ पे कनेक्ट करती है? सुंबल में। तो याद रखना, मानसबल लेक और जहलिम लेक आपस में कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? सुंबल में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, एक मुगल गार्डन है जो बिल्कुल इसके करीब बनाया गया है, मानसबल के लेक के बिल्कुल नजदीक बनाया गया है एक मुगल गार्डन। उस मुगल गार्डन का नाम क्या है? उस मुगल गार्डन का नाम भी जरुकबल ही है। अच्छा, ये जो जरुकबल है ना, जरुकबल का मतलब होता है बे विंडो। ठीक है, बे विंडो, जरुकबल मीन्स बे विंडो। जरुकबल एक विलेज भी है और जरुकबल एक क्या है? इसके ऊपर मुगल गार्डन भी इसके नजदीकी है। तो जरुकबल जो है ना, जरुकबल, ये गार्डन किसने बनाया था? जरुकबल ये एक गार्डन है, जरुकबल गार्डन किसने बनाया था? ये बनाया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने ये जरुकबल का गार्डन बनाया था। अच्छा, यहाँ पे बर्ड वाचिंग में बहुत ही जबरदस्त मजा आता है। किसमें? बर्ड वाचिंग, बर्ड वाचिंग में यहाँ पे जबरदस्त मजा आ रहा है। ठीक है,
and it's also known as bird watcher's paradise. It's also known as bird watcher's paradise. ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो लोटस हैं, लोटस इसमें ग्रो करते हैं ना, तो लोटस जो है ना, लोटस का जो वो स्टॉक होता है ना, या हम कहेंगे लोटस का जो रूट्स होता है, लोटस के जो रूट्स होते हैं, या हम कहेंगे उसका जो स्टम होता है ना, जिसको हम कश्मीर में नदुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदुर, उसको हम कश्मीर में बोलते हैं। वो नदुर जो है ना, वो निकाला जाता है इस मानसबल लेक से, वो निकाला जाता है और फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है। नादुर जो है ना, इसको एज ए फूड, ठीक है, इसको एज फूड हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे नादुर जो है ना, बिल्कुल भी उसमें मज़ा नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें थोड़े से वो नादुर के अंदर में क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे होल्स भी होते हैं, और इन होल्स में क्या देखने को मिलता है, उसमें थोड़े से हेयर जो है ना, लंबे, जिस तरीके से हेयर होते हैं ना, लंबा हेयर, ठीक है, बाल होते हैं, लंबे बाल, एक औरत के लंबे बाल होते हैं, वैसे ही जैसे उसमें चिपकाए होते हैं वो ऐसे हेयर्स। लेकिन वो जो हेयर्स है ना, जो इसमें होते हैं, हेयर टाइप का स्ट्रक्चर, वो हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ के लिए वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। अच्छा देखिए, बलाडर माउंटेन जो है ना, बलाडर माउंटेन जो है ना, वो इसके ईस्टर्न बैंक पे है। बलाडर माउंटेन जो है वो मानसबल लेक के ईस्टर्न बैंक पे है, ठीक है। अच्छा, जो इसका नार्दर्न बैंक है, किसका? जो मानसबल लेक का नार्दर्न बैंक है ना, नार्दर्न बैंक पे हमें देखने को मिलते हैं र्यून्स ऑफ दरोगा बाग, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मानसबल लेक। नाउ आप नोट कर लीजिए हारवन रिवर। फिलहाल हम अभी क्या पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की लेक से पढ़ेंगे, ठीक है। हारवन लेक आप अब अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, हारवन लेक जो है ना, ये भी श्रीनगर में है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हारवन लेक भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और याद रखना, ये जो हारवन लेक है ना, जो श्रीनगर सिटी है ना, श्रीनगर सिटी में जो वाटर सप्लाई हो रही है ना, श्रीनगर सिटी की जो वाटर सप्लाई है, वो कहाँ से हो रही है? वो इसी हारवन रिवर से हो रही है। यानी कि दिस इज सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर, सिटी। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए हॉकरसर 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 लेक हॉकरसर लेक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, हॉकरसर जो है ना, हॉकरसर लेक कहाँ पे है? ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो श्रीनगर बारामूला हाईवे जो है ना, श्रीनगर बारामूला जो रोड है, श्रीनगर बारामूला हाईवे या श्रीनगर बारामूला जो रोड है ना, उसी के बैंक्स पे है ये, ठीक है। इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ श्रीनगर बारामूला रोड। और याद रखना, हॉकरसर जो है ना, ये एक शैलो वाटर बॉडी है। क्या है? ये एक शैलो वाटर बॉडी है। ये एक शैलो वाटर बॉडी है। शैलो वाटर बॉडी है ये, ठीक। और इसका जो पानी है ना, वो बिल्कुल प्योर है, प्योर एंड क्लीन वाटर है इसमें, ठीक है। हॉकरसर लेक का जो वाटर है ना, वो प्योर एंड क्लीन वाटर है, ठीक। और ये भी याद रखना, यहाँ पे हॉकरसर में सबसे ज्यादा कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको देखेंगे एबंडेंस में, जो यानी कि एबंडेंट ट्रीज यहाँ पे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? तो विलो ट्रीज आप याद रखना। तो विलो ट्रीज ग्रोज इन एबंडेंस अराउंड द होकरसर लेक ऑन द अलोंग द बैंक्स ऑफ होकरसर लेक। और विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे बहुत से सारे कंट्री से, साइबीरिया से भी यहाँ कुछ बर्ड्स आते हैं विंटर में माइग्रेट करके। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए वैष्णोपद वैष्णोपद लेक। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए वैष्णोपद लेक जो है ना, वैष्णोपद लेक इज आल्सो नोन एज कंसरनाग और वैष्णोपद लेक, ये एक ही है, ठीक है। वैष्णोपद लेक इज आल्सो नोन एज कंसरनाग। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो वैष्णोपद है ना, इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज। कहाँ पे है ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है वैष्णोपद लेक है, जिसको हम कंसरनाग बोलते हैं, ठीक। ये शोपियां के साउदर्न साइड पे है, ठीक है। शोपियां के साउदर्न साइड पे पड़ता है कौन? वैष्णोपद लेक। कहाँ पे? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन शोपियां के साउदर्न साइड पे। अगर कुलगाम ऑप्शन में आप नहीं होगा, वहां पे आप शोपियां भी टिक कर सकते हो। देखिए, वैष्णोपद लेक से या कंसरनाग से एक नाला निकलता है, एक स्ट्रीम निकलती है, ठीक है। उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं वैश्यो, क्या उसको बोलते हैं? विशव नाला। इसका मतलब है विशव नाला कहाँ से अपना पानी लाता है? इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है विष्णुपद लेक, या हम कहेंगे कंसरनाग लेक। अब आप शीशनाग लेक अंडरलाइन कर लीजिए, शीशनाग लेक। शाबाश।
शीशनाग की अगर हम बात करेंगे, जो शीशनाग है ना मेरे दोस्तों, शीशनाग कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। शीशनाग कहाँ पे पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इट लाइज नियर वाजवन, वाउजन, सॉरी वाउजन आप याद रखना, ये वाउजन के नजदीक है। वाउजन पता है आपको क्या है? वाउजन ये एक रूट है जो अमरनाथ के लिए जाता है, ठीक है। रूट, रूट टू अमरनाथ, श्री अमरनाथ, ठीक है। रूट टू श्री अमरनाथ केव, रूट टू श्री अमरनाथ केव कौन है? वाउजन। तो इसी वाउजन के नजदीक यानी कि अनंतनाग में ही शीशनाग लेक पड़ता है। और शीशनाग लेक जो है ना, ये एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। क्या है? एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है, याद रखना मेरे दोस्तों, एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है शीशनाग लेक, ठीक। अच्छा, यहाँ पे शीशनाग लेक में जो वाटर है ना, वो कहाँ से आता है? याद रखना है, शीशनाग लेक में जो वाटर है ना, वो कहाँ से आता है? जो हिल टॉप से ना, हिल टॉप से जो नीचे स्ट्रीम्स आती है, वही इस में पड़ते हैं, किस में? शीशनाग लेक में। और इस लेक में फिर ये पानी कलेक्ट होता है, ठीक। इसी तरीके से जो कुछ ग्लेशियर्स जो कुछ ग्लेशियर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्लेशियर जो यहाँ पे पाए जाते हैं इन हिल्स पे, वहां से जो स्नो मेल्ट होता है ना, स्नो जो मेल्ट होता है, वहां से जो पानी निकलता है वो भी इस लेक में पड़ जाता है, ठीक है। और यहां से शीशनाग से एक छोटी सी एक स्ट्रीम निकलती है, वो जो स्ट्रीम है ना, वो फिर लिदर रिवर के साथ मिक्स होती है। कहाँ पे? लिदर रिवर के साथ। यानी कि जो स्ट्रीम शीशनाग से निकलती है वो फिर लिदर रिवर के साथ पहलगाम में मिलती है, ठीक है। पहलगाम में फिर वो इसके साथ मिलती है। अगर आपसे पूछा गया ये बताइए शीशनाग जो है ना, ये किस टाउन में है, अनंतनाग के किस टाउन में है, तो फिर आप याद रखना ये दक्षिणपोरा टाउन में है। कहाँ पे? दक्षिणपोरा टाउन में है। अच्छा, नेक्स्ट एक लेक है, दैट इज नीलनाग। नीलनाग जो है ना, ये भी एक लेक है। नीलनाग लेक कहाँ पे है? ये बड़गाम में है, ठीक है, ये बड़गाम में है। इसको नीलनाग क्यों बोलते हैं? नीलनाग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नील आपको पता है ना, न्यूल, न्यूल जिसको हम बोलते हैं, न्यूल कलर, न्यूल रंग जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं न्यूल, पता है किसको बोलते हैं? नील। ब्लू कलर को बोलते हैं न्यूल। न्यूल या नील, ये एक ही बात है। आप ब्लू कलर को नील बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम नीलनाग पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी है ना, इसका जो पानी है ना, दैट इज क्रिस्टल क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, वो बिल्कुल साफ पानी है और वो ब्लू कलर का है, ठीक है। इस पे जो पानी है ना, वो ब्लू कलर का पानी है, ठीक है। तो इसलिए इसका नीलनाग पड़ा है। ये जो नीलनाग है ना, ये ओनली 4 किलोमीटर है फ्रॉम यूसमर्ग, ठीक है। ये यूसमर्ग से ओनली 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देख लीजिए, विशनसर लेक, विशनसर एंड किशनसर लेक, विशनसर एंड किशनसर लेक। अब हम पढ़ेंगे विशनसर और किशनसर लेक के बारे में। देखिए, जो विशनसर लेक और किशनसर लेक है ना, ये कहाँ पे? ये दोनों जो लेक है ना, ये सोनामर्ग में है। कहाँ पे है? ये सोनामर्ग में है। कहाँ पे? किस डिस्ट्रिक्ट में? यानी कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये दोनों लेक्स, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, विशनसर लेक और किशनसर लेक। देखिए, ये जो विशनसर लेक है ना, विशनसर लेक, विशनसर लेक है ना, विशनसर लेक ये एक हाई आल्टीट्यूड लेक है। क्या है? हाई आल्टीट्यूड लेक है, यानी कि ये माउंटेन्स लेक है, ठीक है, हाई आल्टीट्यूड लेक है। और ये भी याद रखना, ये एक ऑलिगोट्रॉपिक लेक है। क्या है? ऑलिगो, ये एक ऑलिगोट्रॉपिक लेक है। क्या है? ये एक ऑलिगोट्रॉपिक लेक है। विशनसर लेक में जो पानी है ना, विशनसर लेक का जो विशनसर मैं बात कर रहा हूं, विशनसर लेक में जो पानी है ना, वो कहां से आता है? वो किशनसर लेक से आता है। कहां से आता है? यानी कि किशनसर लेक का पानी ही विशनसर लेक में चला जाता है। और ग्लेशियर्स, जो किशनसर ग्लेशियर है ना, किशनसर ग्लेशियर का पानी भी किस में चला जाता है? विशनसर लेक में चला जाता है। और याद रखना, विशनसर लेक जो है ना, इट इज सोर्स ऑफ नीलम रिवर। विशनसर लेक इज सोर्स ऑफ नीलम रिवर, ठीक है, इट्स सोर्स ऑफ नीलम रिवर। कौन? विशनसर लेक की मैं बात कर रहा हूं। नाउ आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट लेक, दैट इज गंगाबल लेक। गंगाबल, गंगाबल लेक अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, शाबाश। गंगाबल लेक कहाँ पे है? शाबाश। गंगाबल लेक जो है ना, पहले सबसे पहला पॉइंट, गंगाबल लेक इज आल्सो नोन एज गंगबल लेक, इट्स आल्सो नोन एज गंगबल लेक, ठीक। और गंगाबल लेक कहाँ पे है? ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि, और एक नुंदकौल, नुंदकौल एक लेक है, नुंदकौल लेक। नुंदकौल लेक जो है ना, ये भी कहाँ पे है? ये भी बिल्कुल करीब है, गंगबल लेक के बिल्कुल करीब ही है। यानी कि ये दोनों जो है ना, नुंदकौल लेक एंड गंगाबल लेक, ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देख लीजिए, अगर हम पर्टिकुलरली आप गंगाबल लेक की बात करेंगे, गंगाबल लेक की बात करेंगे, तो गंगाबल लेक जो है ना, ये फुट हिल्स ऑफ मोट हरमुख, मोट हरमुख के फुट हिल्स पे ये सिचुएटेड है, ठीक है।
इनकी मोट हरमुख के बेस पे ये सिचुएटेड है। कौन? मोट हरमुख क्या है, याद रखना मोट हरमुख के बारे में, इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर वैली। हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर वैली जो है वो क्या है, वो मोट हरमुख है। हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर वैली क्या है, मोट हरमुख। ठीक, तो अब देख लीजिए इसके बेस पे है कौन, गंगाबल लेक जो है ना, ये इसके बेस पे है। गंगाबल लेक जो है ये भी एक हाई आल्टीट्यूड लेक है। क्या है, ये भी एक हाई आल्टीट्यूड लेक है, यानी कि ये भी एक माउंटेनस लेक है और ये भी एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। क्या है, ये भी एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। और इसमें गंगाबल लेक में आपको मैनी स्पेशीज ऑफ फिशेस देखने को मिलेंगे। मैनी स्पेशीज ऑफ फिशेस इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ फिश है, इंपॉर्टेंट स्पेशीज ऑफ फिश है, दैट इज ब्राउन ट्राउट। ठीक है, ब्राउन ट्राउट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश है, इंपॉर्टेंट स्पेशीज है फिश की। अच्छा देखिए, इसमें जो पानी है ना, गंगाबल लेक का जो पानी है वो कहाँ से आता है, देखिए वो प्रिसिपिटेशन से आता है। मतलब जो रेन वगैरह होता है ना, स्नो वगैरह का जो पानी है वो इसमें होता है। और इसके अलावा जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स का पानी इसमें पड़ता है और इसमें स्प्रिंग्स वगैरह का पानी भी इसमें पड़ता है। ठीक है, अच्छा इस लेक का एक आउटफ्लो है, इस लेक का एक आउटफ्लो है कहाँ पे, नुंदकौल लेक के नजदीक। नुंदकौल लेक के नजदीक क्या है, इस लेक का एक आउटफ्लो है। ठीक है, यानी कि गंगाबल लेक का एक आउटफ्लो है। और गंगाबल लेक का आउटफ्लो जो है ना वो किस नाला से है, वो वांगट नाला से। किससे, वांगट नाला। यानी कि वांगट नाला जो है ना, ये इसके पानी को, ये गंगाबल के पानी को बाहर ले जाती है। कहां ले जाती है, सिंध रिवर में। ठीक है, इसका मतलब है गंगाबल का जो पानी है वो किस में चला जाता है, सिंध रिवर में चला जाता है। किसकी वजह, वांगट नाला की वजह से। अच्छा याद रखना, हिंदू धर्म के जो लोग हैं ना वो गंगाबल को बोलते हैं, गंगाबल लेक को बोलते हैं हरमुकुट या हम बोलेंगे हरमुख। ठीक है, हरमुकुट या हरमुख गंगा। ठीक है, तो गंगाबल को हिंदू धर्म के लोग क्या बोलते हैं, हरमुकुट गंगा और हरमुख गंगा। जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग हरिद्वार को मानते हैं ना, क्या एक पयूस जगह मानते हैं। ठीक है, एक नेक जगह मानते हैं, एक साफ जगह मानते हैं। तो इस तरीके से वो इस गंगाबल लेक को भी हरिद्वार की तरह ही एक सैक्रेड प्लेस मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू पिलग्रिम्स जो है ना, हिंदू पिलग्रिम्स यहाँ पे प्रेयर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म प्रेयर्स यार। ठीक है, और जो डेड बॉडीज होती ना, जब वो अपनी डेड बॉडीज को जलाते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जब उनकी बॉडीज को वो जलाते हैं ना, जलाने के बाद वहां से जो एशेस निकलते हैं ना, उस ऐश को वो कहाँ पे डालते हैं, एशेस ऑफ डेड बॉडीज वो किस में डालते हैं, गंगाबल लेक में डालते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एपीएमसीसी और कश्मीरी पंडितस, एपीएमसीसी ये कमेटी है। ठीक है, एपीएमसीसी और कश्मीरी पंडितस ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अपने कल्चर को, यानी कि हिंदू धर्म के कल्चर और इसकी रिलीजियस हिस्ट्री को बचाने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, रिलीजियस हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज, अपने कल्चर, ठीक है, अपने कल्चर और रिलीजियस हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए कश्मीरी पंडित्स और एपीएमसीसी ने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, ये एनुअल 3 डे यात्रा करते हैं। क्या करते हैं, एनुअल 3 डे यात्रा यहाँ पे होती है कंटिन्यू, यानी कि हर साल बाद 3 दिनों के लिए यहाँ पे यात्रा चलती है कश्मीरी पंडित्स की और एपीएमसीसी कमेटी की, जो प्रिजर्व करती है किसको, कल्चरल एंड रिलीजियस, अपने कल्चर और रिलीजियस हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए वो यात्रा करते हैं। और इस यात्रा को क्या कहा जाता है, इस यात्रा को कहा जाता है हरमुख। इस यात्रा को कहा जाता है हरमुख गंगाबल यात्रा। क्या इसको कहा जाता है, हरमुख गंगाबल यात्रा इसको कहा जाता है। किसको, ये जो मतलब यात्रा 3 दिनों की यात्रा होती है, इसको हरमुख गंगाबल यात्रा कहा जाता है। और ये सितंबर में ये यात्रा की जाती है। कब, सितंबर में ये यात्रा की जाती है, हरमुख गंगाबल यात्रा। अच्छा अब आप नोट कर लीजिए, सुख एंड दुख लेक जो है ये कहाँ पे है, सुख एंड दुख लेक। देखिए सुख एंड दुख लेक जो है ना, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, ये हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, और ये हरमुख माउंटेन्स में ही पड़ता है। ठीक है, सुख और दुख लेक जो है ना, ये हरमुख माउंटेन्स में ही पड़ते हैं। ये 2 लेक्स, ये बहुत ही स्मॉल साइज लेक्स हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज लेक्स हैं और स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज के लेक्स हैं। और याद रखना ये दोनों के दोनों फ्रोजन लेक्स हैं। क्या है, फ्रोजन लेक्स हैं ये। ठीक है, यानी कि दे आर
फ्रीजर, ठीक है, फ्रोजन है ये। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो लेक है ना, सुख और दुख लेक, सुख लेक और दुख लेक, ये कहा जाता है कि जो पर्वती है ना, पर्वती, ठीक है, पर्वती, पर्वती, ये कहा जाता है कि ये जो दो लेक्स ना, ये एक्चुअली पर्वती के दो टीयर ड्रॉप्स हैं। क्या है? टीयर ड्रॉप्स है, यानी कि आंसू, आंसू के दो कतरे ये जो निकले थे, उनसे ही ये लेक बना है। एक जो है इसमें से सुख जो है ना, सुख का कहा जाता है कि वो उसके हैप्पीनेस का, वो उसके हैप्पीनेस के क्या थे? टीयर्स थे। हैप्पीनेस टीयर से बना सुख लेक। और जो इसके ग्रीफ यानी कि सैडनेस, उसके सैडनेस टीयर से क्या बना? दुख लेक। ठीक। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए गाडसर लेक। गाडसर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गाडसर लेक कहाँ पे? गाडसर लेक जो है ना, ये गांधरबल में है। कहाँ पे है? गांधरबल में है। और गाडसर लेक जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज यमसर। गाडसर लेक इज आल्सो नोन एज यमसर लेक। एंड गाडसर लेक इज आल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स। तो लेक ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? गाडसर लेक को ही लेक ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। और ये एक हाई आल्टीट्यूड लेक है। क्या है? एक हाई आल्टीट्यूड लेक है। और ये एक ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। क्या है? ऑलिगोट्रॉफिक लेक है। कहाँ पे है? किस डिस्ट्रिक्ट में है? अभी मैंने आपको बोला ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट लेक जिसका नाम है गिलसर। इसका नाम है गिलसर लेक। इसको आप अब अंडरलाइन कर लीजिए। गिलसर लेक कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। गिलसर लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है। अच्छा, ये फ्रेश वाटर लेक है या फ्रेश वाटर लेक है? ये क्या है? ये फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना। और इसकी जो कंडीशन है दैट्स हाईली डिटोरिएटेड, मतलब आज इसकी कंडीशन बहुत ही एक सेकंड, डिटोरिएटेड कंडीशन में है ये। ठीक है, यानी कि इरोडेड कंडीशन में है ये। ठीक है, बैड कंडीशन में है ये। अच्छा, ये जो लेक है ना, इसको गिलसर लेक को खुशल सर ये कहा जाता है। कभी कभार इसको खुशल सर, खुशल सर लेक का पार्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये खुशल सर से एक नैरो स्ट्रेट, ठीक है, ये एक नैरो स्ट्रेट यानी कि एक नैरो कैनाल से ये सेपरेटेड है। किससे? खुशल सर से। लेकिन अगर आप पूछा गया कि ये बताइए गिलसर को किस सर का पार्ट माना जाए, तो आपका आंसर हो जाए खिल सर, खुशल सर। ठीक है। अच्छा देखिए, गिलसर के ऊपर एक ब्रिज है जिसका नाम है गिल कदल। तो गिल कदल जो है ये किसके ऊपर है? ये शाबाश, गिल कदल जो है ना, ये किसके ऊपर है? ये गिलसर के ऊपर है। अगर वहां पे ऊपर होगा क्वेश्चन में गिल कदल इज माउंटेड ओवर विच लेक, या गिल कदल इज स्पैनड ओवर विच लेक, अगर वहां पे गिल सर नहीं होगा तो फिर वहां पे कौन होगा? खुशल सर। तो उस वक्त आप खुशल सर को टिक करना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, गिल सर जो है ना, इट्स कनेक्टेड टू निगीन लेक, यानी कि नागिन लेक या नागीना लेक से ये कनेक्टेड है वाया आमिर खान, आमिर खान नाला, है ना। तो गिलसर इज कनेक्टेड विद निगीन लेक वाया आमिर खान नाला। नेक्स्ट लेक आप अंडरलाइन कर लीजिए तुलैन, तुलैन लेक। तुलैन लेक को आप अब अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, तुलैन लेक, तुलैन लेक, हाँ, ये हमें डिस्कस अब करना है। तुलैन लेक कहाँ पे है? याद रखना ये पहलगाम में है। कहाँ पे है? ये पहलगाम में है। अगर पूछा गया किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप याद रखना ये अनंतनाग। कहाँ पे? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये लेक जो है ना, इस लेक में हमें क्या देखने को मिलता है? इस लेक के वाटर में हमें ऐसे जो आइस सॉलिड्स है ना, वो देखने को मिलते हैं, जो फ्लोटिंग आइस सॉलिड्स है ना, यानी कि इसमें आइस जो है ना, आइस फ्लोट, आइस फ्लोटिंग होता है। ठीक है, यानी कि हमें देखने को मिलता है आइस के जो मतलब छोटे छोटे मतलब टुकड़े हैं पीस से, वो इसमें फ्लोट करते नजर आते हैं। और ये जो लेक है ना, इट इज बाउंडेड, इट इज सराउंडेड, ठीक है, इट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड्स पे इसमें क्या होते हैं? फॉरेस्ट्स होते हैं। याद रखना, इसके तीनों साइड्स पे क्या होते हैं? फॉरेस्ट्स होते हैं। और तीनों साइड्स पे इसके, सॉरी, माउंटेन्स है, हाँ माउंटेन्स ही है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे फॉरेस्ट्स भी है। ठीक है, माउंटेनस फॉरेस्ट से ये, ठीक है, माउंटेनस फॉरेस्ट से ये सराउंडेड है ऑन द 3 साइड्स। याद रखना, एक्चुअली ये जो लेक है ना, ये एक मीडो में है। कहाँ पे है? मीडो, मतलब ये एक खुले मैदान में है, लेकिन इस खुले मैदान में 3 साइड्स पे आप इस लेक को देखोगे फिर माउंटेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ही है, वो ये है, एक तो कहाँ पे है, और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइस फ्लोटिंग होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये लेक जो ना, इट लाइज बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस। तो ये किन 2 माउंटेन रेंज के बीच में पड़ता है? एक पीर पंजाल, ठीक है, ये पीर पंजाल और जनस्कार के बीच में पड़ता है। ठीक है, पीर पंजाल और जनस्कार के बीच में ये लेक पड़ता है। अच्छा, अब आप अहनसर लेक, अहनसर लेक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अहनसर लेक, इसके बारे में आप, अहनसर लेक के बारे में आप इतना याद रखना कि ये श्रीनगर में है, बस इसके बारे में तो कुछ
लिखा भी नहीं गया बुक्स में, ना ही गूगल पे। अब आप नोट कर लीजिए विथनार लेक। विथनार लेक जो है ना, विथनार लेक क्या है, देखिए विथनार लेक ये एक्चुअली क्या है, ये एक शैलो लेक है। क्या है? शैलो लेक है। ये भी बहुत ही स्मॉल साइज लेक है, शैलो लेक है। कहाँ पे है? जहलम रिवर के, ये जहलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। कहाँ पे है विथनार लेक? कहाँ पे? जहलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे, ठीक। और कहाँ पे है? ये साउथ ईस्ट श्रीनगर में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट श्रीनगर सिटी में ये हमें देखने को मिलता है। इट्स सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट श्रीनगर। और ये जो विथनार लेक है ना, इट्स आल्सो कॉल्ड नागट नंबल। इट्स आल्सो कॉल्ड नागट नंबल, ठीक है। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए कोकरनाग। कोकरनाग को अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। कोकरनाग आपने अंडरलाइन किया? कोकरनाग, कोकरनाग, कोकरनाग कहाँ पे है? यह है अनंतनाग में। कहाँ पे? कोकरनाग लेक कहाँ पे है? यह है अनंतनाग में। एक्चुअली क्या है, ये पीर पंजाल रेंजेस से कुछ स्प्रिंग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्प्रिंग्स निकलते हैं। कहाँ से? ब्रिंगी वैली से। कहाँ से? ब्रिंगी वैली से। साउथ साइड ऑफ साउथ, ठीक है, साउदर्न साउदर्न ब्रिंगी वैली से क्या निकलते हैं? कुछ स्प्रिंग्स निकलते हैं। ये स्प्रिंग्स फिर क्या होते हैं? ये स्प्रिंग्स फिर यूनाइट होते हैं, फिर ये एक ही स्ट्रीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही स्ट्रीम बनाते हैं। उसी को फिर क्या बोलते हैं? हम कोकरनाग बोलते हैं। उसी को फिर उसी को हम फिर कोकरनाग बोलते हैं, बिल्कुल। कोकरनाग और वीरीनाग जो है ना, इन दोनों का जो मतलब फ्लो है ना, वो बराबर है, ठीक है। कोकरनाग और वीरीनाग का फ्लो बराबर है। और कोकरनाग का जो वाटर क्वालिटी है ना, ये सुपीरियर मानी जाती है, अच्छी, बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब आप ट्राइगम ट्राइगम सर या ट्राइगम सर आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट ऑफ श्रीनगर में। कहाँ पे? वेस्ट ऑफ श्रीनगर में। कहाँ पे? ये वेस्ट ऑफ श्रीनगर में। कौन सा लेक है? ट्राइगमसर या ट्राइगमसर लेक, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ श्रीनगर में है ये। और ये बहुत ही छोटी एक वाटर बॉडी है, ठीक है। और ये इस वक्त डिटोरिएटेड कंडीशन में है, डिटोरिएटेड कंडीशन में है। लेकिन अब क्या किया गया है? फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है ना, फिशरीज का डिपार्टमेंट है, इन्होंने इसका एक पार्ट, इन्होंने ट्राइगमसर का एक पार्ट जो है ना, उसमें उसको चेंज किया। किस में? फिश फार्म में। तो फिश फार्म किस में है? ट्राइगमसर में। अब आप मिरगोंड, मिरगोंड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मिरगोंड। अच्छा, मिरगोंड जो है ना, मिरगोंड कहाँ पे है? ये भी साउथ वेस्ट श्रीनगर सिटी में है। कहाँ पे? साउथ वेस्ट श्रीनगर सिटी में ये पड़ता है, साउथ वेस्ट श्रीनगर सिटी में, ठीक। अच्छा देखिए, इसका सोर्स जो है ना, इसके पानी का सोर्स क्या है, याद रखना, वो है सुखनाग नाला। कौन सा? सुखनाग नाला इसके वाटर का सोर्स है। और जो इरिगेशन चैनल्स है ना, जो इरिगेशन चैनल्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड को क्या करती हैं, इरिगेशनल चैनल्स, जो एग्रीकल्चरल लैंड को क्या करके आती हैं, मतलब इरिगेट करके आती है, वो भी फिर इसी में चली जाती है। किसमें? इसी मिरगोंड के इस मतलब लेक में, ठीक है। वेटलैंड है ये, एक वेटलैंड है, ठीक। मिरगोंड जो है एक वेटलैंड है। और ये एक नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ एरिया भी मानी जाती है, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए हाईगाम झील। हाईगाम झील, हाईगाम JHIL झील या JHEL झील, ये एक ही बात है। देखिए ये जो हाईगाम झील है ना, हाईगाम झील, इट इज लोकेटेड 5 किलोमीटर फ्रॉम सोपोर टाउन, ठीक है। 5 किलोमीटर फ्रॉम सोपोर टाउन, ठीक है, जो बारामूला में पड़ता है सोपोर, है ना। तो 5 किलोमीटर है सोपोर टाउन से। और ये हाईगाम झील की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसमें कहाँ से पानी आता है? इसमें पानी आता है निंगली नाला से। किससे? निंगली नाला से इसमें पानी आता है। और जो बाबा कॉल है ना, बाबा कॉल से इसमें क्या होता है? बाबा कॉल से इसमें पानी आता है। और याद रखना, ये जो हाईगाम झील है ना, वाटर फाउल हंटिंग यहाँ पे मशहूर है। वाटर फाउल जो है ना, वाटर फाउल की हंटिंग इस झील में की जाती है। और ये जो हाईगाम झील है ना, ये ड्रेन होती है किसमें? ये ड्रेन होती है वलर लेक में। किसमें होती है ड्रेन? ये वलर लेक में ड्रेन होती है। किससे होती है? लेकिन ये मान लीजिए हाईगाम झील है, यहाँ पे वलर लेक है। अब ये हाईगाम झील जो है, ये वलर लेक में कैसे पड़ेगी? यहाँ से एक नाला गुजरती है, उस नाला को हम बोलते हैं, याद रखना, नाला का नाम याद रखना, उस नाला को हम बोलते हैं टारोजो नाला। टारोजो नाला, ठीक है। छटलम वेटलैंड आपने अंडरलाइन किया क्या? छटलम वेटलैंड, शाबाश। छटलम वेटलैंड, छटलम वेटलैंड जो ना, ये कहाँ पे है? ये पंपोर में है। कहाँ पे है? ये पंपोर में है।
यानी कि श्रीनगर सिटी से ये 29 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। कौन? छटलम। तो छटलम जो है इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? स्प्रिंग्स जो इसके इर्द गिर्द घूमती है ना, तो वही स्प्रिंग्स का पानी छटलम वेटलैंड में पड़ता है। अच्छा याद रखना, यहाँ पे भी माइग्रेटरी वाटर फाउल जो है ना, माइग्रेटरी वाटर फाउल्स के लिए ये जगह मानी जाती है, ठीक है। माइग्रेटरी वाटर फाउल्स के लिए जगह मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि छटलम वेटलैंड को फ्लाइंग लिंकेजेस है। क्या है? इसको फ्लाइंग लिंकेजेस है। अगर आपसे पूछा गया छटलम वेटलैंड या डल लेक या होकरसर को फ्लाइंग लिंकेजेस किस लेक के साथ है, किस वेटलैंड के साथ है, तो याद रखना इसको फ्लाइंग लिंकेजेस है डल लेक के साथ और होकरसर के साथ। अब आप बताओगे ये फ्लाइंग लिंकेज कैसी है? इसको फ्लाइंग लिंकेज मतलब क्या आसमान से इसको कोई लिंक कर रहा है क्या? हाँ, आसमान से ही कर रहा है। कौन? वाटर फाउल जो पहले कहाँ आते हैं? छटलम में आते हैं ना, वो फिर कहाँ चले जाते हैं? डल लेक में चले जाएंगे, उसके बाद होकरसर में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या बनते हैं? लिंकेजेस बनते हैं। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए शालबुग, शालबुग रख, शालबुग रख। देखिए शालबुग रख जो है ना, शालबुग रख कहाँ पे है? ये भी एक वेटलैंड है। क्या है? ये भी एक वेटलैंड है, वेटलैंड है। और ये एक शैलो वाटर बॉडी है। क्या है? शैलो वाटर बॉडी, बहुत ही कम साइज है इसका भी। कहाँ पे है? इट्स 15 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और इट्स फेमस फॉर गेम रिजर्व, ठीक है। इट्स फेमस फॉर गेम रिजर्व, याद रखना गेम्स के लिए मानी जाती है, ठीक है। मेन सोर्स जो इस वेटलैंड का है दैट इज सिंध रिवर, यानी कि सिंध रिवर का ही पानी किस में चला जाता है? शालबुग रख में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए नारकुरा, नारकुरा सर, नारकुरा सर, ठीक है। नारकुरा सर जिसको हम क्या बोलते हैं? नदिर सर भी, नदिर सर, ठीक है। नदिर सर भी इसी को हम बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये साउथ वेस्ट श्रीनगर सिटी में है, साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी में है, 8 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है? ये एक परमानेंट, ये एक परमानेंट, ये एक परमानेंट शालबुग रख जो है ना, वो एक टेम्पोररी है, वो एक टेम्पोररी शैलो वाटर बॉडी, वो एक टेम्पोररी वेटलैंड है। लेकिन जो ये जो है ना नारकुरा सर या नदिर सर, ये एक परमानेंट डीप वेटलैंड है। क्या है? परमानेंट डीप वेटलैंड है ये, ठीक। एंड इसमें क्या होता है? इसमें फिशिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा अब एक कंतरनाग, कंतरनाग जो है, कंतरनाग कहाँ पे है? ये एक स्मॉल लेक है। क्या है? ये भी एक स्मॉल लेक है। कहाँ पे है? 6 किलोमीटर की दूरी पे फ्रॉम गुलमर्ग, गुलमर्ग से ये 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए मारसर लेक आप अंडरलाइन कर लीजिए, मारसर, मारसर लेक जो है ना, ये कहाँ पे है? ये कश्मीर, ये कश्मीर और सिंध वैली, कश्मीर और सिंध वैली के बीच में जो लॉफ्टी माउंटेन्स पड़ते हैं, कश्मीर और सिंध वैली के बीच में जो लॉफ्टी माउंटेन्स पड़ते हैं ना, उसी लॉफ्टी माउंटेन्स पे आपको दिखने को मिलेगा मारसर लेक। ये जो मारसर लेक है ना, इसमें जो सोर्स ऑफ वाटर है, इसका जो सोर्स ऑफ वाटर जो है वो क्या है? यानी कि इसमें जो पानी है ना वो कहाँ से आता है? वो आता है अराह रिवर से। किससे? अराह रिवर का पानी किस में चला जाता है? मारसर में, मारसर लेक। यानी मारसर लेक का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? अराह रिवर। और याद रखना इसको हम त्राल वैली से भी हम यहाँ जा सकते हैं मारसर रिवर पे। हम दाची गांव नेशनल पार्क से भी हम कहाँ जा सकते हैं? शाबाश, कहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं? मारसर रिवर पे। और दाचीगाम रिवर, दाचीगाम नेशनल पार्क से लिदरवत एक, लिदरवत एक वे निकलती है, एक रोड निकलता है, लिदरवत वे उसको बोलते हैं। तो उसी लिदरवत वे से भी हम मारसर जा सकते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा गया कि सोनासर, सोनासर नाग कहाँ पे है? सोनासर नाग जो है ना, ये दक्षिणपोरा में है। कहाँ पे? दक्षिणपोरा, यानी कि ये भी अनंतनाग में ही है, अनंतनाग में ये भी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है वीरीनाग, वीरीनाग एक्चुअली वीरीनाग जो है ना ये, हाँ वीरीनाग अलग है और कौसरनाग जो है अलग है, ठीक। कोकरनाग अलग है। वीरीनाग स्प्रिंग जो है ना ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ये एक ऑक्टागनल, क्या है? ये एक ऑक्टागनल स्टोन रिजर्वियर है। क्या है? ऑक्टागनल स्टोन रिजर्वियर है, ऑक्टागनल स्टोन रिजर्वियर है। मान लीजिए ये ऐसे हैं 8 साइड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे ही है, ठीक है। 8 साइड का है, ठीक है। ऑक्टागनल होता है ना ऐसे एक, वो रेगुलरली शेप्ड ऑक्टागनल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑक्टागनल शेप एक स्टोन है वहां पे, उसी के नीचे से इसका पानी निकलता है। ये कहाँ पे है? एट द फुट ऑफ सुपर, एट द फुट ऑफ सुपर, याद रखना एट द फुट ऑफ सुपर है ये। दिस स्प्रिंग इज मेन सोर्स ऑफ रिवर जहलिम, ठीक है।
झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वीरनाग स्प्रिंग से, है ना। और इस वीरनाग स्प्रिंग का जो वाटर है ना वो कोल्ड होता है और वो डीप डीप ब्लूइश होता है, डीप ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है, डीप ब्लूइश ग्रीन इन कलर। देखिए अब हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ जम्मू, ठीक है, लेक्स ऑफ जम्मू। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए लेक्स ऑफ जम्मू। लेक्स ऑफ जम्मू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानसर लेक। क्या पढ़ेंगे? मानसर लेक पढ़ेंगे, मानसर लेक, ठीक। ये जो मानसर लेक है ना, अगर आपसे पूछा गया कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, मानसर लेक के बारे में अगर आपसे पूछा गया कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना इट इज 62 किलोमीटर अवे, इट इज 62 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू, जम्मू, ठीक है। लेकिन ये उधमपुर में पड़ता है। कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और याद रखना ये जो मानसर लेक है ना, इट्स आल्सो नोन एज मानसरोवर लेक। मानसर लेक इज आल्सो नोन एज मानसरोवर, इट्स आल्सो नोन एज मानसरोवर लेक। और ये शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। कहाँ पे, किन रेंजेस में है ये? ये शिवालिक रेंजेस में, मानसरोवर लेक जो है ये शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। और ये जो है ना ये एक हॉली साइट मानी जाती है, ठीक है। मानसरोवर लेक जो है एक हॉली साइट मानी जाती है। और मानसरोवर लेक के ईस्टर्न बैंक पे, मानसरोवर लेक के ईस्टर्न बैंक पे, मानसरोवर लेक के ईस्टर्न बैंक पे क्या होता है, वहां पे एक श्राइन है। क्या है? श्राइन। ये श्राइन किसकी है? द श्राइन इज ऑफ शीशनाग, ठीक है। तो शीशनाग श्राइन कहाँ पे है? इट्स ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर मानसरोवर लेक। तो शीशनाग पता है किसको बोलते हैं? शीशनाग बोलते हैं स्नेक विद 6 हेड्स, स्नेक विद 6 हेड्स। तो स्नेक विद 6 हेड्स की श्राइन कहाँ पे है? ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर मानसरोवर, ठीक है। अच्छा, इसके बैंक्स पे 2 टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ दुर्गा, ठीक है। इसके बैंक्स पे 2 दुर्गा टेम्पल्स हैं, ठीक है। एक यानी कि 2 टेम्पल्स दैट आर डेडिकेटेड टू दुर्गा, ठीक है। तो अब देख लीजिए वो कौन कौन सा। एक है उमापति, उमापति महादेव, उमापति महादेव जो है ना वो ये एक टेम्पल है जो कहाँ पे है? मानसरोवर लेक के बैंक्स पे। और दूसरा एक है दैट इज नारसिम्हा, ठीक है, ये भी कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मानसरोवर, ठीक है। और लोग जो है ना वो यहाँ पे हॉली डिप क्या करते हैं? हॉली डिप लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, हॉली डुबकियां लगाते हैं। कब? हॉली डिप लगाते हैं इन वाटर ऑफ दिस लेक, ठीक है। इस लेक के वाटर में वो हॉली डिप लगाते हैं, हॉली बाथ लगाते हैं। कब? ऑन फेस्टाइव ओकेजन्स, जब कोई मतलब उनका फेस्टिवल वगैरह होता है तो उस दिन वो यहाँ पे हॉली डिप्स लगाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अब आप अंडरलाइन कर लीजिए सुरेंसर लेक, सुरेंसर लेक। अब आप सुरेंसर लेक अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए सुरेंसर और मानसर, सुरेंसर या मानसर, सुरेंसर बोलिए एक ही बात है। सुरेंसर और मानसर जो है ना ये दोनों जो है ना इनको कहा जाता है दीज आर ट्विन लेक्स। क्या कहा जाता है? दीज आर ट्विन लेक्स ऑफ जम्मू। ट्विन लेक्स ऑफ जम्मू कौन है? सुरेंसर और मानसर। अच्छा देखिए जो सुरेंसर लेक है ना, सुरेंसर लेक इज सराउंडेड बाय थिक मंगरू फॉरेस्ट्स, ठीक है। थिक मंगरूज यानी कि थिक मंगरू फॉरेस्ट्स इसके सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। इसके सराउंडिंग्स में पाइन के ट्रीज पाए जाते हैं और ब्यूटीफुल हिल्स, ठीक है, और ब्यूटीफुल हिल्स भी इसके सराउंडिंग्स में हैं। अच्छा सुरेंसर लेक के सेंटर में भी एक आइलैंड है। सुरेंसर लेक जो है ना इसके सेंटर में भी एक आइलैंड है और इस आइलैंड में कहा जाता है इट्स होम ऑफ, दिस आइलैंड इज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैट्स, थाउजेंड्स ऑफ बैट्स। बैट्स आपको पता है चमगादड़ जिसको बोलते हैं, बेट, ठीक है, बेट्स जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बैट्स जो है ना, बैट्स कहाँ पे है? सुरेंसर लेक के सेंटर में जो क्या है आइलैंड है वहां पे थाउजेंड्स ऑफ बैट्स देखे जाते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है, देखिए अर्जुन जो था ना, अर्जुन, अर्जुन फ्रॉम महाभारता, ठीक है, अर्जुन जो महाभारता, महाभारता, अर्जुन जो किसमें था? महाभारता के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये कहा जाता था कि अर्जुन ने महाभारता के टाइम पे एक एरो शॉट किया। किसमें? एक एरो शॉट किया उसने जमीन में, एक एरो उसने शॉट किया मानसर लेक में। ये मानसर लेक है, अर्जुन आया उसने एरो शॉट किया मानसर लेक में। ये एरो जो है ये नीचे डूब गया जमीन में और फिर ऐसे ऊपर उठा। कहाँ पे? सुरेंसर लेक में। ये कहा जाता है कि ऊपर जहां पे ये उठा वहां पे सुरेंसर लेक बना, ठीक है। ये एक मिथोलॉजी है, ठीक है। अच्छा सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड बिटवीन, याद रखना ये सुरेंसर है ना, ये मानसर है, ये सुरेंसर ये मानसर, इनके बीच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जिसको हम बोलते हैं सुरेंसर,
सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये हो गए कंप्लीट हमारे जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के लेके, जम्मू के भी कश्मीर के भी। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए, थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सो मिरीरी लेक जो है ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है। कहाँ पे है ये लद्दाख का है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए साल्टी लेक कहाँ पे है? साल्टी लेक, ये साल्टी लेक भी कहाँ पे है? लद्दाख में है, पेंगोंग में। कहाँ पे? पेंगोंग में। अगर आपसे पूछा गया व्हाइट लेक कहाँ पे है? व्हाइट लेक, व्हाइट लेक पता है किसको बोलते हैं? व्हाइट लेक बोलते हैं सोकर को। टसोकर पड़ी है, सोकर पड़ी है की बात है। सोकर लेक जो है ना, उसी को बोला जाता है व्हाइट लेक। ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अगर हो सका तो उसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाँ, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ कश्मीर के स्प्रिंग्स ही हो पाएंगे, कश्मीर के स्प्रिंग्स ही सिर्फ हो पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।